दोस्तों, सोचिए अगर सिर्फ एक वीडियो बनाने या सोशल मीडिया पर गलत खबर फैलाने की वजह से किसी को जेल हो जाए और बाद में उसे देश से डिपोर्ट भी कर दिया जाए। कुवैत में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। सरकार ने अफवाह फैलाने वालों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बहुत सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुवैत से जुड़ी 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें से कोई भी खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी खबर कि जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा पैदा कर दी है। कुवैत के मेबोला इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उसने दावा किया कि मेबोला इलाके में मौजूद टावर और रेजिडेंशियल एरिया को मिसाइल से टारगेट किया गया है, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि ये खबर पूरी तरह से झूठी थी और वहां ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ था। जैसे ही यह वीडियो अधिकारियों तक पहुंची, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की टीम ने तुरंत जांच शुरू की और उस व्यक्ति की पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है और उसके खिलाफ कुवैत के कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद कुवैत सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मौजूदा हालात को देखते हुए पूरे कुवैत में ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। यानी अभी कोई भी व्यक्ति ड्रोन उड़ाकर वीडियो नहीं बना सकता और ना ही ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या गलत जानकारी को फैलने से रोका जा सके। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं फ्लाइट्स को लेकर आई एक बड़ी अपडेट की। कुवैत एयरवेज की तरफ से पहले जानकारी दी गई थी कि फ्लाइट ऑपरेशन 4 मार्च से शुरू हो सकते हैं, लेकिन अब इस तारीख को आगे बढ़ाकर 6 मार्च कर दिया गया है। एयरलाइन का कहना है कि जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाते तब तक फ्लाइट ऑपरेशन शुरू नहीं किए जाएंगे और एयरपोर्ट भी पूरी तरह से सामान्य तरीके से नहीं खोले जाएंगे। जैसे ही स्थिति बेहतर होगी उसके बाद फ्लाइट्स शुरू कर दी जाएंगी। अब एक और बड़ी खबर सामने आई है जो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। कुवैत में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जिसने 16 नकली सोशल मीडिया अकाउंट बना रखे थे। इन अकाउंट्स के जरिए वह लगातार झूठी खबरें फैला रहा था और कुवैत के खिलाफ गलत बातें पोस्ट कर रहा था। मिनिस्ट्री की साइबर टीम ने काफ़ी समय तक निगरानी की और आखिरकार उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश किए जाने के बाद उसे जेल की सज़ा सुनाई गई है। अगर वह व्यक्ति प्रवासी हुआ तो सज़ा पूरी होने के बाद उसे कुवैत से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसके साथ ही कुवैत सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर एक सख्त चेतावनी भी जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि जो भी व्यक्ति झूठी खबर फैलाएगा, अफवाह फैलाएगा या देश के खिलाफ गलत जानकारी पोस्ट करेगा, उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि किसी भी खबर को शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। कुवैत में इन दिनों सुरक्षा व्यवस्था को भी काफ़ी मजबूत कर दिया गया है। कई इलाकों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या गलत गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई भी कर रही हैं। कुवैत में रहने वाले प्रवासियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जो भी प्रवासी कुवैत के कानून का उल्लंघन करेगा या सोशल मीडिया पर गलत गतिविधियों में शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई मामलों में जेल की सज़ा के साथ साथ डिपोर्टेशन भी किया जा सकता है। इसी के साथ कुवैत की साइबर क्राइम यूनिट भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जो भी व्यक्ति फर्जी अकाउंट बनाकर झूठी खबर फैलाने की कोशिश करेगा, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। सरकार ने लोगों से यह भी अपील की है कि मौजूदा हालात में अफवाहों से दूर रहें। कई बार सोशल मीडिया पर गलत जानकारी बहुत तेजी से फैल जाती है, जिससे लोगों में डर और भ्रम पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार ने साफ कहा है कि केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें। इन सभी खबरों से एक बात बिल्कुल साफ है
कि कुवैत सरकार इस समय कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी डील नहीं देना चाहती। जो भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा, अफवाह फैलाएगा या देश की छवि को नुकसान पहुंचाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह नागरिक हो या प्रवासी। तो दोस्तों, ये थी कुवैत से जुड़ी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप कुवैत में रहते हैं या वहाँ काम करते हैं तो इन खबरों को गंभीरता से लें और हमेशा नियमों का पालन करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। हम आपके लिए कुवैत से जुड़ी हर बड़ी और ज़रूरी अपडेट सबसे पहले लाते रहेंगे। धन्यवाद।